वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। हमें कोई कर्व दे रखी है पोलर फॉर्म में, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। मान लेते हैं हमें इक्वेशन दे रखी है दैट इज r इज इक्वल टू एफ थीटा। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दे रखी है, तो जो हमारी रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी हम उसे इस फॉर्मूले से दे सकते हैं दैट इज आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हमें कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है माइनस ए साइन थीटा आ जाता है। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस ए कोस थीटा। ये वैल्यूज आर की डी आर अपॉन डी थीटा और डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर हैं, इनकी वैल्यूज हम किस में पुट कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में, दैट इज रो के फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमारा जो रो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो आर स्क्वायर अपना ये है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फिर प्लस में डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर होता है, तो डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू ये होती है, होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा पावर 3/2 है, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, प्लस में ट्वाइस ऑफ है डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर होता है, तो डी आर अपॉन डी थीटा है, इसका होल स्क्वायर कर कर हमने वैल्यू पुट कर दी। माइनस में आर होता है, आर ए कोस थीटा, ये अपने आर की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर होता है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के कोस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाता है। कुल मिला के ये तीनों वैल्यूज हमने अगर रो के फॉर्मूले में पुट करी तो हम रो जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कहा जा सकता है। तो रो क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ कोस थीटा आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कोस थीटा आएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर आएगा प्लस में 2 कोस थीटा आएगा। तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो पावर 3/2 होकर निकलेगी, तो वो a क्यूब बार आ जाता है। तो अंदर क्या बच गया, 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ कोस थीटा बच गया। डिवाइड में इसका स्क्वायर कर कर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम उसे ये लिख सकते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस में 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितना आ गया 2a स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बच जाता है। तो इन तीनों टर्म से हमारे पास क्या आ गया है, 2a स्क्वायर आ गया इन तीनों टर्म से, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी क्या बच गया 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस में a स्क्वायर कोस थीटा क्या होता है 3a स्क्वायर कोस थीटा होता है। ऊपर हमने 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर 3/2 होगा, तो वहाँ से हमारे क्या पास आ जाए, हमारे पास क्या आएगा 2√2 आ जाएगा बार। तो यहाँ से नीचे देखते हैं 3a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बच गया, a स्क्वायर से एक a की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच गया 2√2 बच गया, डिवाइड बाय 3 है, 1 प्लस कोस थीटा है, पावर 3/2 है, नीचे 1 है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो a की पावर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा पावर 3/2 थी, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा की पावर हमारी 1 थी, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा की पावर कितनी बच गई 1/2 बच गई। अब 1 प्लस कोस थीटा की पावर 1/2, यहाँ से देखें इसकी पावर 1/2 करें तो रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय में a आता है, तो ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय में a के इक्वल में आ गई। तो यहाँ से देखें तो यहाँ अंडर रूट ऑफ r बच जाता है और अंडर रूट ऑफ a बच जाता है, ठीक है। तो क्योंकि रूट a से रूट a कैंसिल होगा तो क्या बच गया रूट a बच गया, रूट ऑफ r मल्टीप्लाई में है 2√2 है, डिवाइड बाय में 3 है, तो यहाँ क्या आएगा रो की वैल्यू हमारी क्या आ गई है रूट ऑफ r मल्टीप्लाई बाय में रूट ऑफ a 2√2 डिवाइड बाय में 3, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ से आ जाती है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और करते हैं।
तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कहता है कि प्रूव दैट इफ एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वी एंगुलर स्पाइरल r is equal to a e raised to power theta cot of alpha, radius of curvature will be equal to r cosecant alpha and it subtends a right angle at the pole। हमें क्या प्रूव करना है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल दे रखा है, उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ये प्रूव करनी है और ये बताना है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पोल पर हमारे 90 डिग्री एंगल को सब्सटेंड करती है। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें कर्व दे रखी है दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ए ई रेज्ड पावर थीटा कोट अल्फा। सबसे पहले हम dr इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा r कोट अल्फा के इक्वल आ जाता है। फिर इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाता है। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फार्मूला ये होता है, तो इसमें सभी वैल्यूज r की dr अपॉन डी थीटा और d स्क्वायर r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा r स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा जो पावर 3/2 है, डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ है dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा आ गया, माइनस में r dr अपॉन में d स्क्वायर r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस के r स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा आ गया। तो ऊपर हम अगर r स्क्वायर कॉमन लेते हैं ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो r की क्यूब बनकर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है, पावर इसकी 3/2 है। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइडेड बाय में एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस की है ये माइनस की है तो क्या होगा यहाँ बच जाएगा r स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा बच जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा कहा जा सकता है, तो क्या आ गया r स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा आ गया। तो r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो r बच जाएगा, यहाँ से कोसिकेंट की 3 पावर 3 हो जाएगी, यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो रो इज इक्वल टू r कोसिकेंट ऑफ अल्फा के इक्वल में आ जाता है, रो इज इक्वल टू r कोसिकेंट अल्फा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट चीज़ हमें प्रूव क्या करनी है दैट इट सबस्टेंड्स ए राइट एंगल एट द पोल, की जो पोल है वहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करता है। तो आइए देखते हैं, जो हमारा इक्वी एंगुलर स्पाइरल होता है उसको हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर हमारी OX है वो हमारी इनिशियल लाइन है, तो इक्वी एंगुलर स्पाइरल है वो हमारा इस तरीके से रोटेट करता हुआ फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं, इसकी एक कर्व का हमने स्मॉल पोर्शन है वो मान लेते हैं कि ये हमारा वो स्मॉल पोर्शन दिया गया है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट P माना जिसके कोऑर्डिनेट r और थीटा है, वहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रा की PT, वो यहाँ पर इनिशियल लाइन के साथ साइन एंगल बना रही है, ये एंगल हमारा थीटा है और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल हमारा फाई होता है। इस टेंजेंट के एक नॉर्मल में हमने PN माना है, दैट इज़ हमारा TPN एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो PN से हमने यहाँ पर वो को मैच कर दिया, तो ये जो बीटा एंगल है उसको हमें अब 90 डिग्री प्रूव करना है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा के इक्वल में हमें अब 90 डिग्री प्रूव करना है। इसे करने के लिए देखते हैं, जो हमारा tan फाई होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, r ऑफ डिवाइडेड बाई dr अपॉन में डी थीटा लिखा जा सकता है। पीछे वैल्यू आई थी dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी वो थी r ऑफ कोट ऑफ अल्फा आ गया, तो r से r कैंसिल हो गया, tan अल्फा बच गया, तो फाई किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। ये वैल्यू अल्फा के इक्वल है फाई, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये इतना एंगल बच गया, ये क्या गया 90 डिग्री माइनस अल्फा आ गया, और ये एंगल बीटा है तो ये अपना एंगल कितना होगा 90 डिग्री प्लस में अल्फा माइनस में बीटा के इक्वल आ जाता है। तो आपने एक ट्राइंगल के चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज नोन एज द साइन लॉ। साइन लॉ कहते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसमें ABC ये एंगल है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दैट इज AB और C है। तो साइन लॉ क्या कहता है कि A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ C। इसी प्रॉपर्टी का हम अगर इस ट्राइंगल में जो कि हमारा PNO ट्राइंगल है उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं दैट इज OP डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ PNO लिख देंगे इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ PON लिखा जा सकता है। साइन लॉ की मदद से ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो PNO क्या है, PNO एंगल कितना है 90 डिग्री प्लस में अल्फा माइनस में बीटा, तो वैल्यू रख दी, और PON एंगल हमारा कितना दिया गया है दैट इज इक्वल टू बीटा, तो साइन ऑफ बीटा आ गया। जो NP है वो हमारी R रो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो OP है उसकी वैल्यू हमारी R थी, तो ये वैल्यू पुट कर दी है। तो R डिवाइडेड में साइन 90 डिग्री पर चेंज होता है, कोस में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कोस ऑफ अल्फा माइनस में बीटा आ जाता है, इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या आई थी R कोसिकेंट ऑफ अल्फा की इक्वल आ गया था, डिवाइड बाय में साइन बीटा है,
ये चीज़ आ गई है। अब आर से आर कैंसिल कर जाएगा और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो दोनों साइड से जब हमारा आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये साइन बीटा है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, कोस अल्फ़ा डिवाइड में आएगा तो कोस अल्फ़ा क्या होता है 1 में साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है तो आ जाता है साइन बीटा साइन अल्फ़ा आ गया इज इक्वल टू ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है यदि कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस में बीटा आ गया। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर ओपन किया जाता है तो ये आ जाता है कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा प्लस में साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा के इक्वल आ जाता है। तो ये टर्म है वो इधर जाएगी तो माइनस होकर जीरो आ जाता है, यहाँ पर क्या बच जाता है कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा बच जाता है इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से देखें हमारा कोस ऑफ बीटा है वो जीरो की इक्वल आ जाएगा। कोस बीटा जीरो कब होगा जब हमारी बीटा की वैल्यू π/2 आएगी। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है दैट दी जो रेडियस है वो पोल पर 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी और ये हम प्रूव कर चुके हैं। थैंक यू।